guys, my name is Ajay and you are watching Lean on Wheels। तो भाई इन दिस वीडियो हमारी R15M पे फर्स्ट मॉडिफिकेशन होने वाली है, जो कि हम करने वाले हैं आज इसके फ्रंट सस्पेंशन लो। ये अभी यहाँ है, हम इसकी हैंडलिंग को थोड़ा और लो कर देंगे। तो मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियो में देखा हो जिसमें मैंने R15 वर्जन 3 के शॉकर दिखाए थे, तो वो लगभग हमने इतनी लो कर रखी थी। तो देखते हैं अब कि इसे उतना ही लो करेंगे या उससे कम करेंगे, क्योंकि V3 में आता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और इसमें आते हैं USD बॉक्स, तो जिससे कि उसे हम एक लिमिट में ही लो कर सकते हैं टेलीस्कोपिक को, क्योंकि वो ऊपर से रखते हैं। बट USD में हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, ये अपसाइड डाउन होते हैं और इसके हैंडल को अपनी एडजस्टमेंट के अनुसार जितना हम करना चाहें उतना लो कर सकते हैं। इस मोड को करने से आपकी राइडिंग पे फर्क पड़ता है, आपकी राइडिंग थोड़ी और एग्रेसिव हो जाती है, थोड़ा सा जो है आपको पेन फील होगा, बट यह है कि आपकी बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो और मच बेटर हो जाएगी पहले से। लीन्स पे आपको और स्टेबल फील होगा। बाकी भाई सच बताऊं तो इस बाइक में बिना लो करे भी मेरे को कंपेयर देन V3 काफ़ी स्टेबल फील हुआ है रोड पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अपने को लो करने के लिए इसकी हैंडल टी के बोल्ट्स एंड ये शॉकर टी के बोल्ट्स, यहाँ पे जो ये टी है इसके बोल्ट्स, और अपना जो व्हील है फ्रंट व्हील ये भी बाहर निकालना होगा। एंड ये रहा अपना जैक, जिसकी वजह से हम बाइक को जैक पे लिफ्ट कर देंगे। और ये रही अपनी टूल्स की टेबल, और इन टूल्स की मदद से हम बाइक को खोलेंगे। तो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड बाइक की लुक देखो, दोनों साइड की फेयरिंग हमने ओपन कर दी है, साथ ही फ्रंट मडगार्ड भी हटा दिया है, बस किस लिए, एक शॉकर लो करने के लिए। तो गाइज द रीज़न इज़ इसके जो शॉकर के जो ये बोल्ट्स हैं ये इतने ज़्यादा टाइट थे, हमने एलन की भी न्यू परचेज़ कर ली इन्हें खोलने के चक्कर में, बट ये खुल नहीं पा रहे थे क्योंकि जो है स्पेस नहीं बन पा रहा था इन्हें खोलने के लिए। तो फाइनली हमें दोनों साइड की फेयरिंग हटानी पड़ी। बाइक न्यू भी है, कहीं स्क्रैच ना आ जाए इस वजह से। और तो अब करते हैं शॉकर को लो। तो कुछ नहीं करना, फेयरिंग वगैरह हटाने के बाद हमें अपना फ्रंट व्हील निकालना है। देन उसके बाद आपको यहाँ से अपने बोल्ट लूज़ करने हैं दोनों साइड, और जो है शॉकर टी के बोल्ट्स हैं ये लूज़ करने हैं। और फ्रंट व्हील निकालने के बाद आपको व्हील का जो एक्सल आता है ये लगाने के बाद दोनों शॉकर को अप साइड पुश करना है। एंड आप अपने अकॉर्डिंग लो कर सकते हो जितना आपको कंफर्टेबल लगे। ऑल्दो ये कंफर्टेबल पोजीशन होगी नहीं, ये आपका कंफर्ट छीनने वाली है। सो अब इसमें व्हील इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कितनी हाइट इसकी लो हुई है। फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 4 फिंगर्स का गैप है, और ये थोड़ी सी नीचे से भी लोड हो गई है। स्पीड ब्रेकर पे आपको थोड़ा सा देखकर निकालना पड़ेगा, स्लो करके या फिर टेढ़ी करके बाइक को, जस्ट लाइक JDM। ये देखो अब मतलब इतना बैंड होना पड़ रहा है मेरे को। पहले जो है थोड़ा सा यहाँ ऐसे था, पहले जो है हमारा हैंडल था ये यहाँ पे माउंट था, मतलब ऑलरेडी थोड़े से हमें कंपनी सस्पेंशन लो करके देती है। और अब हमने कितने लो कर दिए हैं देखो, लगभग इतने हमने अपने सस्पेंशन लो कर दिए हैं। अब एकदम से खड़ी होने में देखो कितना अच्छा सा एक फील आ रहा है बाइक को देखने में, और ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। तो बाइक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी चल रही है, बिल्कुल भी डगमगा नहीं रही, बहक नहीं रही। ये जो मोड है आप अपनी किसी भी बाइक में कर सकते हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी बाइक में USD शॉकर होना ज़रूरी है। नॉर्मल जो शॉकर होते हैं अपने टेलीस्कोपिक, आप उस वाले शॉकर में भी ये मोड कर सकते हो, सेम यही प्रोसेस है। ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब लीन ऑन व्हील्स। एंड अभी आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Drinking Rockstar, it's just what I'm